राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे आशा करती हूँ। प्रभु आपको कुशल मंगल रखे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि दे। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जिसमें माँ बाप को बच्चे रखना नहीं चाहते अपने पास। आज मैं एक टीवी चैनल देख रही थी जिसमें एक ऐसा केस आया कि बेटी के पास माँ रहती है, दामाद भी रहता है, बेटी के बच्चे भी रहते हैं। तो दामाद जब अपने लिए घर बनाता है तो उसके पास 10 लाख रुपए होते हैं, जो काफ़ी नहीं होते घर बनाने के लिए। तो माँ अपने पति की जो सेविंग होती है, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है, वो अपनी बेटी को दे देती है और उसमें 10 लाख में मिला के 20 लाख रुपए और ऐड करके 30 लाख में वो अपनी बेटी और जमाई के लिए घर बनवा देती है। उसमें वह अपने बेटी और अपने बच्चों के साथ रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उस माँ को वो दामाद अपने घर में रखना नहीं चाहता। उधर बेटा बहू नाराज रहते हैं कि माँ ने सब कुछ बहन को दे दिया, घर बहन के लिए बनवा दिया। अब दामाद को भी पैसा चाहिए, बेटे को भी पैसा चाहिए, लेकिन उस माँ को जिसने पूरा जीवन अपना बच्चों के लिए लगा दिया, कोई रखने को तैयार नहीं है। ना तो दामाद रखने को तैयार है, ना बेटा रखने को तैयार है। अब आप मुझे बताइए, वो बूढ़ी औरत कहाँ जाए? उस औरत से कह रहे हैं कि आप अपना घर बेच दो और हमारा हिस्सा दे दो। तो प्रॉपर्टी में तो बच्चे हिस्से मांग रहे हैं, लेकिन उस माँ का क्या, जिसने पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए लगा दिया, वो माँ कहाँ जाए, क्या करे? और जब उस माँ का दर्द हमने सुना, महसूस किया, तो वो माँ क्या कहती है कि मैं अभी वो मकान बेच देती हूँ, पर उस मकान को बिकने के बाद मुझे नहीं पता कि मुझे रोटी और पानी के लिए कोई पूछेगा भी या नहीं। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी वो पैसा, वो घर रहे, ताकि मेरे बच्चे उस लालच में मेरी सेवा करें। ये समाज, ये दुनिया, ये कहाँ जा रही है सोसाइटी, जो माँ बाप को रखना नहीं चाहती? बच्चे पढ़ लिख के विदेश चले जाते हैं, माँ बाप अकेले होते हैं, माँ मर जाती है, 8-8 दिन तक कोई ये पूछने वाला नहीं है, लाश सड़ रही होती है घर में। ऐसी औलाद के लिए क्या करें? ये कलयुग है। बच्चों में संस्कार बचे ही नहीं है, पैसा के पीछे भाग रहे हैं। अरे प्रभु, पैसा फिर भी मिल जाएगा, पर माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा फिर भी मिल जाएगा, माँ बाप ज़िंदगी में एक बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं। आप मंदिर जाओ मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो आप प्रभु की सेवा कर रहे हो। ठाकुर जी आपको खुद पे खुद मिल जाएंगे। तो इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, प्लीज़ अपने माँ बाप को सपोर्ट करिए, प्यार करिए, उनको वृद्धाश्रम में मत भेजिए, उनके बुढ़ापे को नर्क मत बनाइए। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। राधे राधे।